साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। के मेनन को तो आप सभी जानते ही होंगे। बॉलीवुड की चमक धमक से एकदम दूर रहने वाले मंझे हुए कलाकार हैं और अपना काम बेहद मेहनत के साथ करते हैं। मेनन को ज्यादातर नेगेटिव किरदारों में देखा गया है, मगर असल जिंदगी में वो बेहद सुलझे हुए शख्स हैं। अब अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान के मेनन ने मनोरंजन जगत में लगातार हो रही सडन डेथ पर बहुत कुछ बोल दिया। सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर आकांक्षा दुबे, इनकी संदिग्ध मौत को लेकर मेनन ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि इन दोनों ही केस की जांच तब तक होनी चाहिए जब तक कि सच सामने न आ जाए। मेनन ने यहाँ पर सीबीआई पर भी अपनी बात खुलकर रखी। साथ ही साथ बॉलीवुड में होने वाली पार्टियों में कितनी गंदगी पसरी होती है उस पर भी बहुत कुछ कह दिया। तो के मेनन का पूरा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अगर के मेनन की बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो के मेनन न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि टॉलीवुड के भी माने हुए कलाकार हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि के मेनन का पूरा नाम कृष्ण कुमार मेनन है। अब उनकी अगली फिल्म सुधांशु शर्मा के निर्देशन में बनी लव ऑल है, जो कि 25 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और अपनी फिल्म को लेकर इन दिनों मेनन कई जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और इन्हीं में से एक इंटरव्यू के दौरान मेनन ने मनोरंजन जगत में हो रही संदिग्ध मौत पर अपनी राय खुलकर रखी। मेनन से पूछा गया कि पिछले 3 साल में बॉलीवुड को लेकर फैंस और दर्शकों का रुझान कम क्यों हो गया है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो इस पर मेनन ने कहा, देखिए, एक तो पहले कोरोना और दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म को इसकी बड़ी वजह माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोगों को थिएटर में जाने के बजाय अपने घर में मोबाइल पर ओटीटी देखना ज्यादा कन्वीनियंट और सस्ता लग रहा है। मेनन ने आगे कहा कि दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो रियल फैंस होते हैं वो अपने फेवरेट स्टार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैंस को हमने उनकी मौत के बाद ज्यादा करीब से देखा। अब फैंस जब अपने चहेते सितारों को यूं संदिग्ध हालत में दम तोड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें यकीनन इस इंडस्ट्री से नफरत होना लाजमी है। मेनन ने कहा कि बॉलीवुड ही क्यों, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भी वहाँ के फैंस का भी वहाँ के सिनेमा से मन कट चुका है। मेनन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर आपको इन सब से उबरना है, पार पाना है तो जांच पूरी होना बेहद जरूरी है। जब 1 या 2 केस की जांच पूरी होगी, फैंस के सामने इस तरह संदिग्ध मौत की सही वजह आएगी तो उन वजहों को रोका जाएगा, उन पर काम किया जाएगा। न सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के परिवार वाले भी सजग रहेंगे। इसके लिए जाँच का पूरा होना बेहद जरूरी है। तहकीकात ईमानदारी के साथ होना बेहद जरूरी है। जब मेनन से पूछा गया कि आम लोगों की राय हिंदी सिनेमा को लेकर क्या है, तब के मेनन ने कहा कि वो उस इलाके के नहीं है जहां शोर शराबा, ड्रग्स या पार्टियां होती हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि वो इस इलाके के नहीं है, हर जगह नहीं घूमते, इसीलिए उनको नहीं पता कि ऐसी जगहों पर क्या होता है, मगर जितना सुना है वो यंगस्टर्स के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है। मेरी तो यंग कलाकारों से यही अपील है कि जितना हो सके इन पार्टी से दूर ही रहिए, वरना नशे की जद में जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि के मेनन से पहले सुनील शेट्टी ने भी सुशांत और आकांक्षा की मौत पर खुलकर अपनी राय रखी थी और डिप्रेशन की थ्योरी को सिरे से नकार दिया था। अब के मेनन से अगला सवाल पूछा गया कि वो कम फिल्में क्यों करते हैं, तो जवाब में उन्होंने बताया कि वो वही फिल्में करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। किसी फिल्म को करने का फैसला वो स्क्रिप्ट को पढ़कर लेते हैं, साथ ही किरदार की फिल्म में क्या अहमियत है, निर्देशक कौन है और स्क्रिप्ट किसने लिखी है, इन आधारों पर वो फैसला लेते हैं और उसी के बाद वो किसी भी फिल्म को साइन करते हैं और यही वजह है कि वो फिल्में कम चुनते हैं। मेनन ने अपने इंटरव्यू में आखिर में कहा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत और आकांक्षा दुबे केस की जाँच पड़ताल किसी नतीजे तक पहुँचे, वरना फैंस कभी सिनेमा जगत को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जैसे 3 साल पहले किया करते थे। तो के मेनन की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आदिल खान दुर्रानी 6 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका है और बाहर आते ही आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत को लेकर धमाकेदार खुलासे कर दिए। आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें राखी पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। आदिल ने कहा कि राखी ने उन्हें ट्रैप किया था। आदिल का आरोप है कि राखी ने आदिल को ड्रग्स देकर उसका न्यूड वीडियो शूट किया। इतना ही नहीं, आदिल ने राखी के कई और राजों से भी पर्दा उठाया।
आदिल खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राखी जैसी जो औरतें होती हैं, उनसे बात करना भी बेहद खतरनाक होता है। राखी ने मुझे एक बार एक टैबलेट दी थी और उसमें ड्रग मिली हुई थी जिसका मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। इसके बाद राखी ने मेरा न्यूड वीडियो शूट कर लिया और मुझे कानों कान इस बात की भनक तक नहीं थी, मुझे खबर तक नहीं थी कि मुझे नशा देकर मेरा इस तरीके का वीडियो शूट भी कर लिया गया है। आदिल ने कहा कि राखी ने उसी वीडियो के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आदिल ने बताया कि राखी ने अपने पहले पति रितेश को कभी तलाक दिया ही नहीं, वो अब भी शादीशुदा है और बिना तलाक दिए उसने मुझसे भी शादी कर ली और उसी वीडियो को आधार बनाकर मुझसे मनमानी करती रही, मनमाना पैसा वसूल करती रही। आदिल ने यहाँ पर कहा कि राखी सावंत मुझसे 19 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्यार करने लगा था। उसकी माँ को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट देता था और सच कहूँ तो राखी की माँ बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन जितनी अच्छी राखी की माँ थी उतनी ही गिरी हुई और गंदी औरत राखी सावंत है। जी हाँ, ये सारे आरोप आदिल दुरानी ने जेल से बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। यहाँ आपको बता दें कि आदिल को जेल होने के बाद राखी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनका मिसकैरेज हो गया है। अब इस पर आदिल ने खुलासा करते हुए कहा राखी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसे बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसका ऑपरेशन भी हुआ था और उस ऑपरेशन के दौरान राखी का यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। तो राखी सावंत कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, कैसे मिसकैरेज हो सकता है? राखी सिर्फ झूठ की दुकान है, वो हर दिन हर पल नया झूठ बुनती रहती है। आदिल ने आगे बताया कि फरवरी के महीने में राखी ने मेरे पूरे कपड़े फेंक दिए और मुझसे बोलने लगी कि अब मैं तुझे कुत्ता बनाकर रखूंगी, देखती हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आदिल का आरोप है कि राखी ने उनका पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, महंगी चीजें, नकदी और डायमंड के कुछ सामान भी अपने पास रख लिए। आदिल का कहना है कि जब राखी से मैंने अपना सामान मांगा तो राखी ने मुझसे कहा कि वो कल सुबह आकर अपना सामान ले जाए। इसके बाद दूसरे दिन सुबह जब मैं राखी के घर पहुंचा तो मेरे पहुंचते ही राखी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और जबरन मुझ पर मारपीट का आरोप लगवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया गया। उस वक्त मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। अब यहाँ पर आदिल दुरानी ने एक और बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप राखी पर लगाया। आदिल दुरानी का कहना है कि राखी सावंत अपनी मां के कैंसर के नाम पर लोगों को लूटती रही है। आदिल ने बताया कि राखी सावंत की मां का निधन 28 जनवरी 2023 को हुआ था, लेकिन उससे कई सालों पहले तक राखी सावंत अपनी मां की बीमारी के नाम पर लोगों से डोनेशन लेती रही है। वो अपने फैंस से भी डोनेशन लेती रही है, कहीं से 1 लाख, कहीं से 2 लाख, इस तरीके से करके राखी सावंत ने करोड़ों रुपए हड़प लिए और अपनी मां के इलाज में उस डोनेशन में से 1 रुपया भी नहीं लगाया। आदिल का कहना है कि राखी की मां का पूरा ट्रीटमेंट तो सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा था और राखी दूसरी तरफ से लोगों से डोनेशन के रूप में करोड़ों रुपए ले रही थी। उसका राखी ने गबन किया है, अपनी मां के इलाज में 1 रुपया भी नहीं लगाया। आदिल ने यहाँ पे कहा कि राखी सावंत अपनी मां के नाम पर सिर्फ लाइमलाइट लूटती थी। आदिल ने कहा कि राखी सावंत को अपनी मां की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिस वक्त मां की मौत हुई थी उस दौरान फिल्म पठान का रिव्यू हो रहा था, इस वजह से पूरा मीडिया वहां पर व्यस्त था। ऐसे में राखी मीडिया का इंतजार करती रही। मैं राखी को फोन करके बार बार पूछता रहा कि तू आ क्यों नहीं रही, अपनी मां के आखिरी दर्शन क्यों नहीं कर रही, लेकिन राखी ने मीडिया के आने का इंतजार किया और जैसे ही मीडिया पहुंची वैसे ही राखी भी पहुंच गई। मीडिया ट्रायल करती रही और रोना धोना शुरू कर दिया ताकि उसे लाइमलाइट मिल सके। आदिल ने कहा कि इस दौरान मुझे पता चल गया था कि राखी सावंत कितनी गिरी हुई और कितनी गंदी औरत है, जो अपनी मरी हुई माँ की बगल में बैठकर बिरयानी खा सकती है, वो भला किसी की कैसे हो सकती है। और अपनी माँ की डेड बॉडी देखने के लिए वो मीडिया का इंतजार करती रही। इससे ज्यादा घटियापन भला क्या हो सकता है। आदिल दुरानी ने आखिर में कहा कि राखी सावंत ने उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह झूठे हैं, इसीलिए वो जेल से रिहा हो चुके हैं और बहुत जल्द वो सभी आरोपों से बरी भी कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो कोर्ट में राखी के खिलाफ एक से बढ़कर एक सबूत पेश करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, राखी सावंत और आदिल दुरानी के इस पूरे केस में कौन सही है कौन गलत, किसके आरोप सही हैं, किसके आरोप गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।